कई बार जब व्यक्ति सफल हो जाता है, फिर वो चाहे उद्योगपति हो, राजनेता हो, कोई और व्यक्ति हो, तब हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति सफल हो गया है, उस पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन वो सफल कैसे हुआ है, उसके पीछे का रास्ता क्या है, उसके संस्कार क्या हैं, कितनी मेहनत उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए की है, इस पर हम नज़र नहीं डाल पाते हैं। इस वक्त हमारे साथ में अखिलेश राय जी मौजूद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, सुदेश राय उनके बड़े भाई हैं। हालांकि वो नेपथ्य में हैं, लेकिन हम उनसे जानेंगे कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता, ये संस्कार कहाँ से मिले और कैसे सुदेश जी एक विधायक के रूप में स्थापित हुए और आप एक समाज सेवी के रूप में स्थापित हैं, पारिवारिक संस्कार क्या हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और हमारा उद्देश्य यही जानने का है कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे तय हुआ। हमारी जो पृष्ठभूमि है, मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, वो हमारे जो पिताश्री थे वो काफ़ी सोशल वर्क करते थे। और हम लोग जब पढ़ते थे तो बचपन से ही हमें ये विरासत में मिला। हम लोग जब 9th-10th में पढ़ते थे, मैं 9th में था, तो कई बार कोई रेड क्रॉस का चंदा देना होता था या कोई भी संस्था जो भी सोशल वर्क करती थी, तो उनके लिए हमारे जो फादर हैं वो हमेशा तत्पर रहते थे। और उनकी ऐसी सोच थी कि भगवान ने जो दिया है वो सबके काम आना चाहिए। तो उन्हीं से हमने प्रेरणा लेके और निरंतर उनके बाद में जो हमको जब चार्ज मिला, तो वही काम हमने भी अपने जीवन में मतलब उसको एडॉप्ट किया। और उसी का परिणाम है कि आज सुदेश राय जो हैं वो विधायक के रूप में सीहोर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और विधायक जी की भी यही सोच है कि सीहोर जो है परिवार की तरह ही है। और सीहोर का जो विकास है आपने भी देखा होगा, आज तक जितने भी विधायकों का कार्यकाल रहा है हम भी बचपन से ही देख रहे हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि विधायक जी का जो कार्यकाल है वो सबसे उत्तम है। यानी कहते हैं कि आप बड़े अधिकारी बन जाएं, कुछ बड़े उद्योगपति बन जाएं, तो रहेंगे तो आप एक राजनेता और राजनीति के नीचे ही। पावर के कारण राजनीति में नहीं आना हुआ। ये देखिए, जनता की सेवा के दो ही माध्यम होते हैं। एक तो होती है राजनीति और दूसरा होता है कि आप कोई भी पोस्ट अधिकारी बन के आप कलेक्टर बन जाएं, SDM बन जाएं। तो माध्यम अब चूंकि राजनीति है तो राजनीति का माध्यम भी सेवा ही है और मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवा ही है। तो आपको लगता है कि जो लोगों से आपका जुड़ाव है, जो समाज सेवा का भाव है, वो यदि नहीं होता तो शायद सुदेश जी को इतनी सफलता नहीं मिलती। हाँ, राजनीति का भी मुख्य उद्देश्य तो समाज सेवा ही है। और चूंकि हम लोग समाज सेवा पहले से ही कर रहे थे तो उसका प्रतिफल जो है उन्हें भी मिला है उसको। जी जी, ये सत्य है। कई तरह की समस्याएं तो आती होंगी, सुदेश जी को भी आती होंगी। आप किस तरह से काम करते हैं, एक बड़े भाई हैं आप, कैसे सपोर्ट आप करते हैं। इमोशनली सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन फील्ड में आप सपोर्ट कैसे कर पाते हैं। चूंकि फील्ड में अब तो विधायक जी का भी दूसरा कार्यकाल है तो काफ़ी लोगों से जुड़ाव उनका हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है उनका भी बहुत गहरा संपर्क है और शहर के जो लोग हैं और वो बरसों से मेरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी यहाँ सोशल वर्क होते हैं, चाहे धार्मिक संस्थान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी वो है, तो मतलब निरंतर रूप से हमारा जुड़ाव जो है सीहोर की जो पब्लिक है उनसे बिल्कुल परिवार की तरह ही है। और मैं सभी को एक परिवार की तरह ही मानता हूँ। पूरा सीहोर जो है मेरा एक परिवार है, जैसा मेरा अपना घर है वैसे ही मैं उनको भी मानता हूँ। तो लोग है ना, उसका रिटर्न गिफ्ट जो है मुझे देते हैं और उसी का एडवांटेज जो है विधायक जी को भी मिलता है। कभी आपने नहीं सोचा राजनीति में आने का, कभी कोई चाव पैदा नहीं हुआ। राजनीति क्या है ना, कोई भी पब्लिक है वो, जैसे जितने भी जो हमारे मतदाता होते हैं वो किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, कोई किसी पार्टी करता है। लेकिन जो समाज सेवा है वो क्या है कि पार्टी से ऊपर होती है। तो इसलिए मेरी ऐसी सोच है कि समाज सेवा जो है राजनीति से बड़ी है। आप एक आम व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक प्रदेश के आम बाशिंदे हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव हैं। ग्राउंड लेवल पर भाजपा की क्या स्थिति मानते हैं आप। कांग्रेस तो ये तय कर चुकी है कि भाजपा जो है अब जा रही है। नहीं, अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे सीहोर जिले के ही हैं और मैंने देखा कि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन सबके कार्यकाल भी रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शिवराज सिंह जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कम से कम 16-18 घंटे काम करते हैं
और जैसे अभी एक आदिवासी का मामला आया, उनने तुरंत उनको मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया, उसके चरण मतलब धो के उनने उससे माफ़ी मांगी। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बाकी लोगों से सब अलग व्यवस्था तो दिखती है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके कार्यकर्ता और सभी बड़े अनुशासित रहते हैं। तो यही बाकी पार्टियों में और बीजेपी में फर्क तो है। हमसे बातचीत की अखिलेश जी, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो अखिलेश जी से बातचीत हुई और ऐसा लगा बातचीत करते हुए कि सामाजिक भाव यदि नहीं है, सेवा का भाव यदि नहीं है, तो आप कहीं भी पहुंच जाएं, वो सेटिस्फेक्शन, वो संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी जो इस राय परिवार को मिली हुई है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।